नमस्कार, मैं दीप्ति ईरानी। एपिक थ्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी कहानी यादों के सिलसिले। चलो फिर कहानी को शुरुआत करते हैं। बीच समंदर किसी नाव समेत तुम लहर से सवार लेना, बस किसी घाट किनारे पहुंचा देना। वाह! साहिल के बगल से आवाज आई, जानी पहचानी और उसके कानों को भाने वाली। उसने वो कविता अधूरी ही छोड़ दी और पीछे मुड़कर देखा तो वह सरिता थी। सरिता, घुंघराले भूरे बाल, चेहरे पर एक मुस्कान और पैरों में पायल। सरिता, साहिल की धर्मपत्नी। उनकी शादी को अब 32 साल हो गए थे। फिर भी सरिता वैसी ही थी, न बदली। वही चेहरे पे मुस्कान, वही स्वर और प्यार भरी आवाज। साहिल इस सोच में खोया ही था कि सरिता उसके बगल में आ बैठी और पूछ पड़ी, क्या सोच रही हो जी? सरिता ने साहिल की बात को काटते हुए पूछा। साहिल भी मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाते हुए बोला, कितने झगड़े, कितना रूठना मनाना, पर प्यार बरकरार रहा। पर अब सिर्फ शांति। क्यों शांति? मैं तो रूठूंगी और झगड़ूंगी भी, सरिता मुस्कुराते हुए बोली। सरिता को मुस्कुराते देख साहिल भी मुस्कुरा पड़ा और पूछ पड़ा, तुम्हें जब शादी के लिए पूछा था तो डर सा गया था मैं। मेरे जेब में ना पैसे थे ना तुम्हारे लिए वक्त, फिर भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ऐसा क्यों सरिता? सरिता लंबी सांस लेते हुए बोली, पिताजी जब आपका रिश्ता ले आए थे तो शादी नहीं करनी थी मुझे, ना समझ थी। फिर पिताजी, माँ, दादी सबने कहा ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। फिर क्या? हो गई शादी। साहिल चुप और शांत आवाज में बोला, पर सरिता, शादी में प्यार के पहले दोस्ती होनी होती है ना, पर हम में दोस्ती होते होते 2 बच्चे हो गए। सरिता, तुम्हारे लिए तुम सा नहीं बन पाया मैं। साहिल हताश आवाज में बोला, तुम रूठती झगड़ती पर तुम्हें मनाने का समय गवा दिया मैंने। सरिता तुरंत ही बोल पड़ी, ऐसा क्या बोलते हो जी? मैं तो खुश हूँ आपके साथ। आपको याद है आपने एक बार मेरे लिए कान की बालियां लाई थी? फिर रोज रात कार में घुमाने ले जाना। और आपको याद है जब हम बच्चों को घुमाने ले जाते थे तभी आइसक्रीम भी तो दिया करते थे। और आपका पहला प्रमोशन हुआ था तभी मुझे साड़ी भी तो दिलाई थी। फिर हर वीकेंड पे बीचेस पे घूमने जाना। और आपको याद है आपने एक बार मेरे लिए एक छोटा खरगोश लाया था? कितने खास थे वो पल, और सुंदर भी। साहिल चुप और शांत आवाज में बोला, माना सरिता कान की बालियां लाई थी, पर पहनाई तो नहीं ना। रात को घुमाने ले जाया करता था पर बातें कहाँ की। आइसक्रीम दिलाया करता था पर तुझसे कभी पूछा तो नहीं ना कि तुझे कौन सी आइसक्रीम पसंद है। साड़ी दिलाई पर तुझे कभी तेरी पसंद भी तो नहीं पूछी ना। बीचेस पर घुमाने ले जाया करता था क्योंकि मुझे बीचेस पसंद है, पर तुझे ये तो पूछना ही भूल गया कि तुझे समंदर की लहरें पसंद है या पहाड़ों की हरियाली। खरगोश इसलिए लाया था कि मुझे खरगोश पसंद है। तुझे ये पूछना ही भूल गया था कि तुझे खरगोश पसंद है या बिल्ली। साहिल ये कहकर शांत हो गया। साहिल फिर उदासी भरी आवाज में बोल पड़ा, पैसों के पीछे भागते भागते किसने सोचा था कि मेरी सरिता यूं वक्त की नैया जैसी बहती जाएगी। आज पैसे है, वक्त है, बच्चे हैं, पर तभी अचानक खिड़की पे रखा हुआ गमला नीचे टूटकर गिर जाता है और साहिल वह टूटा हुआ गमला उठाने के लिए जाते वक्त पूछता है, ये गमला कैसे गिर गया सरिता? वह टूटा हुआ गमला हाथ में उठाकर पीछे घूमता है
तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाती है, धड़कन तेज हो जाती है और सामने टंगी सरिता की फोटो पर हार देखकर वो जिंदगी हार जाता है। सरिता को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे, फिर भी यादों के सिलसिले साहिल के दिमाग को घेरे हुए थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं फिर वापस आऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एपिक थ्रेड्स के साथ। धन्यवाद।